पति कश्यप की पत्नी विनिता के 2 पुत्र हुए थे, गरुड़ और अरुण। अरुण सूर्य की सारथी हुई। संपत्ति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। जटायु पंचवटी में आकर रहने लगे। एक दिन आखेट के समय राजा दशरथ से जटायु का परिचय हुआ और ये महाराज के अभिन्न मित्र बन गए। वनवास के समय जब भगवान राम पंचवटी में पड़ कुटी बनाकर रहने लगे, तब जटायु से उनका परिचय हुआ। भगवान श्री राम अपने पिता के मित्र जटायु का सम्मान अपने पिता के समान ही करते थे। राम अपनी पत्नी सीता के कहने पर कपट मृग मारीच को मारने के लिए गए और लक्ष्मण जी सीता के कटु वाक्य से प्रभावित होकर राम जी को खोजने के लिए निकल पड़े। दोनों भाइयों के चले जाने के बाद आश्रम को सूना देखकर लंका के राक्षस राजा रावण ने सीता का हरण कर लिया और बलपूर्वक उन्हें रथ में बिठाकर आकाश मार्ग से लंका की ओर चल दिए। सीता जी ने रावण की पकड़ से छूटने का पूरा प्रयत्न करने लगी, किंतु असफल रहने पर करुण विलाप करने लगी। उनके विलाप को सुनकर जटायु ने रावण को ललकारा। गिद्धराज जटायु का रावण से भयंकर संग्राम हुआ, लेकिन अंत में रावण ने तलवार से उनके पंख काट डाले। जटायु मरणासन होकर भूमि पर गिर पड़े और रावण सीता जी को लेकर लंका की ओर चल गया। जब राम लक्ष्मण के साथ सीता की खोज करने के लिए खरदूषण के जन स्थान की ओर चले, तो मार्ग में उन्होंने विशाल पर्वतकार शरीर वाले जटायु को देखा। उसे देखकर लक्ष्मण ने राम से कहा, भैया मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस जटायु ने सीता माता को खा डाला। मैं अभी से यमलोक भेजता हूँ। ऐसा कहकर अत्यंत क्रोधित लक्ष्मण ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और जटायु को मारने के लिए आगे बढ़े। राम को अपनी ओर आते देख जटायु बोला, आयुष्मान, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। सीता को लंका का राजा रावण हर कर दक्षिण दिशा की ओर ले गया है और उसी ने मेरे पंखों को काटकर मुझे बुरी तरह से घायल कर दिया है। सीता की पुकार सुनकर मैंने उसकी सहायता के लिए रावण से युद्ध भी किया। ये मेरे द्वारा तोड़े हुए रावण के धनुष उसके बाण हैं। इधर उसके विमान का टूटा हुआ भाग भी पड़ा है। या रावण का सारथी भी मरा पड़ा हुआ है, परंतु उस महाबली राक्षस ने मुझे मार मार कर मेरी यह दशा कर दी। यह रावण विश्वा का पुत्र और कुबेर का भाई है। मैंने तुम्हारे दर्शनों के लिए ही अब तक अपने प्राणों को रोक रखा था। अब मुझे अंतिम विदा दो। भगवान श्री राम के नेत्र भर आए। उन्होंने जटायु से कहा, तात, मैं आपके शरीर को अजर अमर तथा स्वस्थ कर देता हूँ। आप अभी संसार में रहें। जटायु बोले, श्री राम, मृत्यु के समय तुम्हारी नाम मुख से निकल जाने पर अधम प्राणी भी मुक्त हो जाता है। आज तो साक्षात तुम स्वयं मेरे पास हो। अब मेरे जीवित रहने से कोई लाभ नहीं है। भगवान श्री राम ने जटायु के शरीर को अपनी गोद में रख लिया। उन्होंने पक्षी राज के शरीर की धूल को अपनी जटाओं से साफ किया। जटायु ने उनके मुख कमल का दर्शन करते हुए उनकी गोद में अपना शरीर छोड़ दिया। जटायु के प्राणहीन रक्त रंजित शरीर को देखकर राम अत्यंत दुखी हुए और लक्ष्मण से बोले, भैया मैं कितना अभागा हूँ। राज्य छिन गया, घर से निर्वासित किया, पिता का स्वर्गवास हो गया, सीता का अपहरण हुआ और आज पिता के मित्र जटायु का भी मेरे कारण निधन हुआ। मेरे ही कारण इन्होंने अपने शरीर की बलि चढ़ा दी। इनकी मृत्यु का मुझे बड़ा दुख है। तुम जाकर लकड़ियाँ एकत्रित करो। ये मेरे पिता तुल्य थे, इसीलिए मैं अपने हाथों से इनका दाह संस्कार करूँगा।